नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल वायरल रिपोर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कैसी सरकार है जहां मोदी जी हर दिन किसी न किसी से नाराज हो रहे हैं। कभी अंबानी, कभी गडकरी, और अब सुप्रीम कोर्ट तक बात जा पहुंची। अब 1 सितंबर को नितिन गडकरी के विभाग पर सुनवाई होगी। सवाल यह उठता है कि आखिर मोदी शाह का असली खेल क्या है। गडकरी वो मंत्री हैं जिनका काम जनता देख भी सकती है और छू भी सकती है, सड़कें, हाईवे, कनेक्टिविटी। लेकिन जब ये मंत्री किसानों की भलाई के लिए इथेनॉल की बात करते हैं तो अचानक पीआईएल की बरसात शुरू हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई भी कर लेता है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर दिल्ली दरबार से इशारा? मोदी शाह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जिसे हटाना हो उसे पहले मीडिया के जरिए बदनाम करो, फिर केस खड़ा कर दो। गडकरी पर भी वही स्क्रिप्ट लागू होती दिख रही है। कभी कहा जाता है कि इथेनॉल से गाड़ी का माइलेज कम होगा, कभी कहा जाता है कि गाड़ियों की उम्र घट जाएगी, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता। क्या किसानों को राहत देने की हर कोशिश इसलिए कुर्बान होनी चाहिए क्योंकि मोदी शाह को गडकरी का बढ़ता कद रास नहीं आ रहा? शायद इसलिए साइडलाइन करने की तैयारी शुरू कर दी। कहां बात यह चल रही थी कि मोदी को हटा गडकरी पीएम बनेंगे, और कहां गडकरी के खिलाफ ही उल्टा साजिश रची जा रही है, फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। गोदी मीडिया का हाल भी देख लीजिए। जिस अंबानी के वंतारा में बिन एनओसी वाइल्ड एनिमल्स आयात हो रहे थे उस पर चुप्पी, लेकिन गडकरी के विभाग की एक फाइल मिलते ही तोपें तान दो वाला खेल शुरू। यही तो मोदी शाह का मॉडल है। दोस्तों के अरबों खरबों के घपले दबा दो और अपनों को भी जरा सी नाक चढ़ गई तो कुचल डालो। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को भी लोग संयोग नहीं मान रहे। अंबानी की सुनवाई 12 सितंबर को, गडकरी पर 1 सितंबर को, और बीच में मोदी जी का बर्थडे भी फिट बैठा दिया। मतलब ये कैलेंडर भी मोदी शाह की पॉलिटिकल डायरी से लिखा हुआ लगता है। सवाल यह है, क्या यह सरकार किसानों के लिए काम करने वाले मंत्री को भी नहीं बख्शेगी? क्या मोदी शाह सिर्फ ऐसे चेहरों को बचाएंगे जिनसे उनका राजनीतिक सिंहासन सुरक्षित रहे? गडकरी आज कटघरे में हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को मोदी शाह पहले भी साइडलाइन कर चुके हैं। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कैसे लिया यह भी किसी से छुपा नहीं है। अब अगला नंबर किसका होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सच्चाई यही है, इस सत्ता में न दोस्त स्थायी हैं न दुश्मन। यहां सिर्फ एक स्थायी चीज है, मोदी शाह की कुर्सी और उसे बचाने का जुनून। अब बात लौट घूमकर संघ पर आकर टिकती है। क्या गडकरी को बेदाग छोड़ने के बदले मोदी शाह मोहन भागवत से कोई डील करने वाले हैं? क्योंकि गडकरी पर जरा सी आंच भी आई तो भागवत खामोश तो नहीं बैठेंगे। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई कोई बड़ा उलटफेर होता है या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।